Before delving into the treatment, we should know what is the medical emergency condition. कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसकी वजह से बेस पे हम समझ सकते हैं कि कब मेडिकल इमरजेंसी है, और अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो हमें 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर उसको कुछ ना कुछ करना है। जब तक हम मतलब एम्बुलेंस वगैरह आ रही है तो हम खाली ना बैठ के कुछ ना कुछ करें, ताकि उस पेशेंट की जान बचने की चांस बहुत ज़्यादा हो जाए। तो मेडिकल इमरजेंसी कैसे है, जैसे कि अगर हम बात करें ब्लड शुगर की, तो ब्लड शुगर जो है mg पर डेसीलीटर के रेंज में नापते हैं। तो अगर 70 से कम आता है mg पर डेसीलीटर, या 500 से ज़्यादा आता है, तो मतलब कि मेडिकल इमरजेंसी है। और इसके लिए अगर कम है तो बढ़ाना पड़ेगा, और ज़्यादा 500 है तो उसको घटाना पड़ेगा अर्जेंट में। वहीं पर क्या है, अगर जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रहता है। तो ऊपर वाली वैल्यू सिस्टोलिक होती है, नीचे वाली वैल्यू डायस्टोलिक होती है। तो अब जो सिस्टोलिक जो है, तो अगर वो 90 से कम आ रहा है तो मतलब मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर 220 से ज़्यादा आ रहा है तो भी मेडिकल इमरजेंसी है। तो 90 से कम आ रहा होगा तो भी इस वक्त हमें बढ़ाना पड़ेगा, और 220 से ज़्यादा आ रहा होगा तो हमें घटाना पड़ेगा। उसको हम बाद में बात करेंगे कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे। ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है, अगर 85% से कम है और ब्रेथलेस फील हो रहा है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो उस टाइम पे मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन अर्जेंट जल्दी से जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। सेम वैसा ही क्या है कि अगर पल्स रेट है, पल्स रेट क्या है कि अगर 40 से कम है पर मिनट, पल्स रेट जो है पर मिनट में मेजर करते हैं, 40 से कम है या फिर 130 से ज़्यादा है तो अगर तो भी मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन कहलाएगी। मतलब 30 से कम 40 से कम है तो हमको बढ़ाना पड़ेगा, 130 से ज़्यादा है तो हमें घटाना पड़ेगा। बॉडी का टेम्परेचर अगर 95 से कम है या फिर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो भी हमें मतलब अगर कम है तो बढ़ाना पड़ेगा, और ज़्यादा है तो उसको कम करना पड़ेगा। मतलब इस रेंज से बाहर है तो मतलब मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। हमारा जो रेस्पिरेशन रेट है, मतलब सांस लेने की जो दर है पर मिनट, अगर वो 8 बार से कम हो जाती है या फिर 28 बार से ज़्यादा हो जाती है तो भी मतलब मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन कहलाएगी। हमारा जो सांस लेने की दर है पर मिनट वो 8 से 28 के बीच में ही होनी चाहिए। हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो 20 ml पर आवर से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर 20 ml पर आवर से कम हो गया तो मतलब मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। इसके अलावा क्या है कि जैसे कि कुछ और सिम्टम्स हैं जिससे हम मालूम पड़ सकता है कि पेशेंट हमारा क्रिटिकल तो नहीं है। तो जैसे कि अगर पेशेंट क्या है कि आँख खुली हुई है, उसके आँख में अगर टार्च वगैरह मारा जाए, रोशनी मारा जाए और कोई रिस्पॉन्स ना आए तो मतलब मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। कोई भी आदमी अगर बार बार भूल जा रहा है, वो किसी को पहचान नहीं रहा है, या फिर वो करेक्टर बदल जा रहा है, आज वकील है कल पुलिस इंस्पेक्टर है, कल गांधी जी बन जाए, मतलब कुछ भी कुछ बन जाए, मतलब ऐसा नहीं कपड़ा पहनने से मतलब नहीं है यहाँ पर, मतलब मेंटली वो रिएक्ट करने लगा है, उस तरीके से करने लग जा रहा है तो मतलब मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। साथ ही साथ किसी के अगर जीभ में या ओंठों में सूजन आ जाए तो मतलब मेडिकल इमरजेंसी है। किसी का शरीर पीला पड़ जाए तो मतलब मेडिकल इमरजेंसी है। और अगर किसी को लूज मोशन वगैरह डायरिया वगैरह हो रहा है पर ब्लड के साथ हो रहा है तो मतलब मेडिकल इमरजेंसी है। किसी का डिहाइड्रेट हो गया है बॉडी को चेक करने के लिए, अगर उसको नाखून को 5 मिनट तक ऐसा पिन पॉइंट से दबा के रखें, अगर छोड़ने के बाद वो 3 से 4 सेकंड के अंदर पूरा फील नहीं हो रहा है मतलब मेडिकल इमरजेंसी है, बॉडी डिहाइड्रेट है। किसी को अगर सांस नहीं चल रही है, ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, ब्रीथ नहीं आ रही है तो मतलब मेडिकल इमरजेंसी है। तो ये सब कंडीशन है मेडिकल इमरजेंसी की। तो इन सब कंडीशन को देखते हुए हम आज 2 कंडीशन पे बात करते हैं। पहला तो जिसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है और 85% से, दूसरा हम डायबिटीज़। अभी अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ बता देते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन 85% से कम है तो कभी कभी क्या होता है जब हमें फ्लू वगैरह होता है तो हमारा बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि वो जानबूझ के कम दिखाता है, पर हमें एक्चुअली में सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही होती है। तो उस कंडीशन में हमें जो है तो जो मतलब बाहर से जो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेकर के सांस लेने वाला प्रोसेस से बचना चाहिए, क्योंकि निमोनिया होने के चांस रहते हैं।
तो जो हमारा बॉडी इसको एक्चुअली हाइपोक्सिया बोलते हैं या साइलेंट हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो मतलब इसमें क्या है कि हमारा बॉडी जो है 85% से कम दिखा रहा होता है, एक्चुअली में होता नहीं है। तो ये कंडीशन हो तो उसमें हमें क्या है, सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है, सिंपल से उससे मालूम पड़ जाएगा। तो इसे बहुत ज़्यादा हमेशा रीडिंग बेस पे ही नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है तो मतलब ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अगर हमारा 85% से कम है तो उस कंडीशन में हमें कैसे क्या करना चाहिए अर्जेंट में बढ़ाने के लिए उसको। तो इसमें क्या रहता है, प्रोन वेंटिलेशन रहता है। प्रोन वेंटिलेशन में क्या है कि अगर हमें एक कुर्सी में बैठ करके आगे की तरफ झुक करके और मुंह के सामने अपना छोटा सा फैन को लगा करके उसमें हवा लेना है, और साथ साथ जब हवा हम लेंगे तो उससे बेनिफिट मिलेगा। भीमसेनी कपूर, जिसको देसी कपूर भी बोलते हैं, उसको सुखाना है। जिस टाइम पे प्रोन वेंटिलेशन चल रहा है उसी टाइम पे सुखाना है। और ये सुखाने के बाद जो है, प्रोन वेंटिलेशन होने के बाद जो है काढ़ा देना है। अब काढ़ा कैसे बनाना है वो आगे देखिए। काढ़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, तो हमें यूज करने हैं कि तुलसी यूज करना है। तुलसी के साथ साथ हमें जो है तो सौंठ यूज करना है, जिसको ड्राई जिंजर बोलते हैं। हल्दी यूज करना है, दालचीनी यूज करना है। दालचीनी के साथ साथ हमें जो है तो लौंग क्लोव यूज करना है, और अजवाइन यूज करना है। फिर हमें काली मिर्च यूज करना है, और जो है तो जो किशमिश बोलते हैं, रेजिन बोलते हैं इंग्लिश में हिंदी में किशमिश बोलते हैं, गुड़ का बनता है, वो यूज करना है, और गार्लिक यूज करना है। तो ये सब हमको 1.5 ग्राम यूज कर लेना है सब इंग्रेडिएंट्स को, और उसको जो है तो 200 ml पानी में उसको बॉयल करना है। और तब तक बॉयल करना है जब तक 200 ml का पानी बॉयल होते होते 50 ml ना बच जाए। जब ऐसा हो जाए तो उसको छान के पी लेना है, ऐसे सुबह शाम करना है। मतलब ऐसा करने से हमारा जो है तो जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगा। प्रोन वेंटिलेशन हो ही गया। दूसरा केस है कि जिसका अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ 500 वैल्यू से ज़्यादा आ गया डायबिटीज़, तो जब 500 से ज़्यादा आ गया तो उस टाइम पे हमें तुरंत जो है तो कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो हमें जो है तो काफ मसल पुशअप एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि कुर्सी में बैठ करके, और जब ज़मीन में पैर रखे रहेंगे तो हमारे अपने पंजे को हमेशा ज़मीन में टच रखना है, एड़ी को उठाना है, ज़मीन में रखना है, उठाना है, ज़मीन में रखना है। इसको जो बोलते हैं तो काफ मसल पुशअप एक्सरसाइज बोलते हैं। ये हमें 30 से 40 मिनट करना है। इससे जो है तो 20 से 30 वैल्यू के आसपास घटता है। ये ब्लड प्रेशर में भी ये चीज़ फ़ायदा करती है। दूसरा हमें इसमें मतलब जब डायबिटीज़ बढ़ा हुआ होगा नीम करेला की थेरेपी लेना है। मतलब 500 ml नीम लेना है, 5 नीम का पत्ती लेना है, 500 ml करेला लेना है, उसको ग्राइंड करके उसको पानी में बढ़िया मिलाकर एक पतीली में रख करके उसमें पैर रख के बैठना है, और पैर को मूवमेंट करते ऐसे जैसे लगे चल रहा है, चलना नहीं है और ऐसे मूवमेंट करते रहना है। मतलब या फिर जैसा काफ मसल पुशअप एक्सरसाइज समझिए आप, वो एक्सरसाइज भी उसमें बैठे बैठे कर लीजिए। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा हमें काढ़ा बना के पीना है सुबह शाम। तो उसके लिए आपको चाहिए जो तो गुड़ मार्ग चाहिए, दालचीनी, मेथी, विजय सार और चिरैता। इन पांचों आइटम को 1.5 ग्राम मिला करके और 200 ml पानी में डाल देना है, और तब तक बॉईल करना है जब तक पानी जो है तो 200 ml से बॉईल होते होते 50 ml ना आ जाए। उसके बाद इसको पी लेना है, सुबह शाम ऐसा पीना है सिर्फ 15 दिन के लिए।